नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश भर से जुड़ी हुई तमाम खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सड़क मरम्मत की मांग को लेकर चक्का जाम करने वाले युवकों के खिलाफ तखतपुर में मामला दर्ज। दूसरे दिन कांग्रेसियों ने संभाला मोर्चा। तिफरा के सरकारी स्कूल में महिला टीचर ने मनाया बर्थडे। सोशल मीडिया में वायरल हुआ वीडियो, शिक्षा विभाग ने साधी चुप्पी। शासन प्रशासन की सारी कवायदें हो रही फेल। सड़कों, पुल पुलियों में मवेशियों का रहता है कब्जा। और पवित्र सावन का महीना शुरू। दिवालियों में जुटने लगे भक्त, सोमवार को रहेगी भीड़। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुंगेली मुख्य मार्ग पर स्थित तखतपुर के मंडी चौक में शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया। खराब सड़कों और लचर बिजली व्यवस्था के विरोध में नगर कांग्रेस कमेटी ने मूलभूत सुविधाओं की मांग करते हुए प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। गुरुवार को तखतपुर के युवाओं ने सड़क की समस्या के समाधान के लिए चक्का जाम कर अपनी बात रखी थी, जिसमें केंद्रीय शहरी विकास मंत्री तोखन साहू का काफिला फंस गया था और उन्हें यू टर्न लेना पड़ा। इसके बाद पुलिस ने चक्का जाम करने वाले युवाओं पर एफआईआर दर्ज कर दी, जिसके विरोध में कांग्रेस पार्टी शुक्रवार को सड़क पर उतर गई। जब रश्मि विधायक थी तो करीब 90 लाख के करीब 87 या 90 लाख के करीब एक टेंडर हुआ था, जो कि मंडी चौक से वेलकम गेट तक का था। वो सिंगल टेंडर हो गया। उसके कारण वो टेंडर हो नहीं पाया। उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, NH से, चूँकि वो नेशनल हाईवे का सड़क है, ये NH से मैंने परमिशन लिया, NH से NOC लिया, उसके बाद हमने टेंडर कराया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, उत्कृष्ट विधायक बन गए। फिर हुआ ये कि उस चूँकि अध्यक्ष हमारा था, उन्होंने हटवा दिया हमारे अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव से। वो पैसे को मंडी चौक से गौरव पथ की तरफ ले गया। अभी फिर हमारी वो बनी है, अध्यक्ष बनी है। हम लोग चाह रहे हैं यहाँ करें तो बनने नहीं दे रहे हैं, मतलब काम को रोका जा रहा है। रोक किसके द्वारा लगाया जा रहा है सर? स्थानीय विधायक के द्वारा रोक लगाया जा रहा है। मौत का सौदागर रोड हो गया है। लाखों जानी चली गई। सरकार निरंकुश है, कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। यह सरकार छलावे से आई जनता को ठग कर आई है। कल जिन युवाओं ने धरना दिया था चक्का जाम के रूप में, उनके ऊपर एफआईआर किया गया है। क्या न्याय की बात करना जुर्म है? क्या कहना चाहेंगे? ये सरकार डरा करके लोगों को मौलिक अधिकारों का हनन करना चाहती है। अगर युवा अपनी बात रखे तो गड्ढे को देख ले, पहले परेशानियों को समझे, अपनी सही बात रखे। आम जनता में कोई पार्टी कार्यकर्ता नहीं थे। उसके बाद भी दमनकारी नीति शासन की गलत है। उनके ऊपर एफआईआर जो किया गया, निशर्त रिहाई किया जाए। तो कांग्रेस इस बात का खुलकर विरोध करती है और उसी के परिप्रेक्ष्य में उनके ऊपर एफआईआर हुआ, तो उन्हीं के समर्थन में हम ये धरना प्रदर्शन आज कर रहे हैं। कल केंद्रीय शहरी विकास मंत्री जी का काफिला जब यहाँ पर रुका था, तो मंत्री जी बात करना भी जरूरी नहीं समझे अपने उन युवाओं से जिन्होंने उन्हें वोट देकर के इस क्षेत्र का प्रतिनिधि बनाया है? ये तो छोटा सा उदाहरण है। ये युवाओं से बात नहीं की, ये तो अपने आम मतदाताओं से बात नहीं करते। सत्ता में आने के बाद सत्ते के मद में इतना चूर हो गए हैं कि आम जनता क्या, किसी भी जनता के साथ, किसी भी दुख दर्द पीड़ित के साथ ये बात करना पसंद नहीं करते। यह इनका चाल चरित्र और चेहरा उजागर होता है। रोड के जर्जर स्थिति को लेकर के कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता जो है एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में रोड के किनारे बैठे हुए हैं। उनके द्वारा जो है धरना प्रदर्शन में लगभग 50 की भीड़ भाड़ रही है और शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन यहीं पे खत्म हुआ है। पुलिस व्यवस्था उसके लिए लगाई गई। कुछ लोगों को चक्का जाम किया गया था, उनकी आज गिरफ्तारी। और कल जो है तखतपुर में ऐसी जर्जर सड़क के रिपेयरिंग की मांग को लेकर के कुछ लोगों ने अचानक से चक्का जाम कर दिया था और उनके खिलाफ थाने में तत्काल अपराध पंजीबद्ध किया गया। चक्का जाम तुरंत हटाया गया था और अपराध भी पंजीबद्ध किया गया था। अपराध में जितने लोग भी संलिप्त थे सभी की गिरफ्तारी आज की गई है और पृथक से प्रतिबंधक धाराओं के तहत भी हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं।
धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट कहा कि यदि चक्का जाम करने वाले युवाओं को मुचलके में रिहा नहीं किया गया तो कांग्रेस पैदल मार्च कर थाने का घेराव करेगी। इस प्रदर्शन में कांग्रेस नेता आशीष सिंह, जितेंद्र पांडे, बिहार देवांगन और अवधेश शुक्ला समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे। ग्रैंड न्यूज के साथ विनय करिहार की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि राज्य की भाजपा सरकार ने युक्तियुक्तकरण लागू करने इतने सालों पुरानी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है और बच्चों का भविष्य अंधकार में बना दिया है। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार शिक्षा नीति के मोर्चे पर विफल रही है। वहीं युक्तियुक्तकरण के नाम पर हजारों स्कूलों को बंद कर देने के बाद कई स्कूल शिक्षक बेरोजगार भी हो गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने युक्तियुक्तकरण के तहत स्कूलों को आपस में मिलाया, शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया और कई छोटे स्कूलों को बंद किया गया, लेकिन वास्तविकता में इसके नतीजे कई जगहों पर नकारात्मक साबित हुए। बता दें कि प्रदेश भर में युक्तियुक्तकरण को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। शुक्रवार को बिलासपुर के शिक्षा विभाग में आम आदमी पार्टी के लोगों ने युक्तियुक्तकरण के विरोध प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि उनकी मांगे जल्द ही पूरी की जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन करने के लिए वो बाध्य हो जाएंगे। साथ ही पार्टी का ये भी कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक वो रुकेंगे नहीं और लगातार आंदोलन करते रहेंगे। अभी भी चांस है कि ये ऑर्डर वापस लिया जा सकता है। हम लोग इसके डिटेल स्टडी कर रहे थे, हम ये आपको विज्ञापन देंगे। करीब 15 पेज का हम लोगों ने स्टडी करके किया है कि सारे तरफ से किस किस लोगों को ये प्रभावित कर रहा है। ये उन शिक्षकों को भी प्रभावित कर रहा है जो लोग मुखर थे, जो लोग शिक्षा जैसी पवित्र एक चीज के लिए सजेशंस देते थे कि कैसे इम्प्रूवमेंट हो सकता है, उन लोगों को सबको पनिश किया गया। दूसरी बात ये बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटियां तब पढ़ पाएंगी ना जब उनके लिए सुविधा की जाएगी। गांव में स्कूल था तो बड़ा कन्वीनियंट था कि गांव के अंदर ही है, हमारे गांव के अंदर वो सुरक्षित है। आज 2-3 गांव का मिला के उन्होंने एक कर दिया है। ये सरकार की मंशा बहुत क्लियर दिखती है कि 10,000 स्कूल आप बंद कर रहे हो और 67 नई शराब दुकानें कर रहे हो, तो ये तानाशाही है। जहाँ पहली से 5वीं तक करीब 235 स्टूडेंट्स हैं, 235 स्टूडेंट्स को आप एक हॉल में बिठा के पहली से 5वीं इकट्ठा कैसे पढ़ा सकते हो? एक तरफ अमीर वर्ग जो है वो अपने 3 साल 4 साल के बच्चे को भी एक किंडरगार्टन स्कूल में भेज रहा है, प्री केजी, नर्सरी और भी प्ले स्कूल में भेज रहा है, 1000 रुपए फीस पटा रहा है। जो गरीब का बच्चा उस देश का बच्चा नहीं है, वो इस देश का भविष्य नहीं हो सकता, उसको बराबर अधिकार नहीं है शिक्षा का। आप उसके लिए शिक्षा और जटिल करने जा रहे हैं। ऐसी तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। हम राइट टू रिकॉल भी मांगते थे, वो भी नहीं हो पाया, लेकिन हम आईना दिखा रहे हैं विष्णुदेव सरकार को कि आप सीएम हैं, आप आदिवासी हैं, ज्यादा प्रभावित रिमोट जगह जहां आदिवासी बहुल क्षेत्र है वहां के लोगों ने शर्म करनी चाहिए आपको। जहां सरकार द्वारा युक्तियुक्तकरण लागू करा गया है उसी के विरोध प्रदर्शन पूरे प्रदेश भर में चलाया जा रहा है। इसी मामले को लेकर आज बिलासपुर के डीओ ऑफिस में भी आम आदमी पार्टी द्वारा विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है। आइए हम बात करते हैं और युक्तियुक्तकरण के विरोध प्रदर्शन के बारे में जानते हैं। सर, जो आज ये विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है उसके बारे में बताएंगे। देखिए, शासन द्वारा जो शिक्षा विभाग में युक्तिकरण नियम लागू किया गया है, जिसके कारण आज हजारों स्कूल बंद होने की कगार पे है। सैकड़ों छात्रों को दूर दूर स्कूल के लिए जाना पड़ेगा, शायद वो जा भी न पाए, तो शिक्षा से वंचित हो जाएगा। उसी चीज़ का विरोध लेके आज आम आदमी पार्टी द्वारा पूरे प्रदेश में ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हम शासन से मांग करने आए कि इस युक्ति जो नियम आपने लगाया है उसको रद्द किया जाए। शिक्षकों को इधर से उधर करके परेशान किया जा रहा है, उल्टा शिक्षा का स्तर गिराया जा रहा है। तो हम उसी मांग को लेके आज यहाँ बैठे हुए कि युक्तियुक्तकरण की जो नियम आपके द्वारा लागू किया गया है उसको रद्द किया जाए और सभी स्कूलों को अच्छे से व्यवस्थित किया जाए, शिक्षकों को अपने काम पर रखा जाए। जैसे कि इन्होंने बताया कि इनकी मांगे हैं कि युक्तियुक्तकरण में जो शिक्षा से लेकर लोगों को परेशानी हो रही है, जो 10,000 स्कूल बंद कर दिया गया है, उनके स्टाफों को भी कहीं ना कहीं रोजगार के लिए भटकना पड़ रहा है। आइए हम और भी बात करते हैं और इनकी मांगों को जानते हैं। मैम, बताएंगे कि आज जो ये मामला चल रहा है उसमें क्या क्या आपकी मांगे हैं? हमारी एक ही प्रमुख मांग है सबसे पहले कि ये युक्तिकरण आदेश को रद्द किया जाए। ये आदेश रद्द होगा तो जितनी मांगे और हैं वो हमारी ऑटोमेटिक पूरी हो जाएंगी। इस युक्तिकरण आदेश के साथ में बहुत सारी चीज़ें प्रभावित हो रही हैं। शिक्षक पे भी प्रभावित हो रहा है। एक शिक्षक जो नौकरी करता था 7 किलोमीटर दूर पे, अब उसको 25 किलोमीटर दूर पे फेंक दिया गया है। कई शिक्षक हस्बैंड वाइफ दोनों टीचर्स हैं, उन दोनों को अलग अलग फेंक दिया गया। बच्चे जो छोटे बच्चे हैं, खासकर लड़कियाँ, हमारे एजुकेशन सिस्टम में वैसे भी ले दे के अब हमारी बच्चों को लोग पढ़ाना शुरू किए हैं। वो गाँव में पढ़ रही थी तो सब कुछ ठीक था, अब उसको 10 किलोमीटर दूर तो बच्चे को नहीं भेजने वाले हैं घर वाले।
अकेले में बहुत सारे संकट हैं, सुरक्षा की जो आए दिन इतनी घटना होती है, माँ बाप डरे हुए हैं, इतने दूर भेजना नहीं चाहते हैं। अब ऐसे में जो 10,000 स्कूल बंद हुए हैं उसको लेकर कितना बड़ा फर्क पड़ने वाला है। कई बार ज्ञापन चेतावनी देने के बाद आज हम यहाँ बैठने को मजबूर हुए हैं। इसलिए हम आज पूरे प्रदेश में आज हर जिले में जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर इसी तरह प्रदर्शन चल रहा है। जैसे कि आगे आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो उसके लिए फिर आगे क्या? बड़ा आंदोलन होगा और इसमें हमारा आम आदमी पार्टी का मिशन है, आंदोलन है, ये शिक्षा का आंदोलन है। ये हमारे यहाँ जो शिक्षा मंत्री थे दिल्ली से मनीष सिसोदिया जी, इस बात को लेके बहुत कटिबद्ध है। वो सुबह 6 बजे स्कूलों में निकल जाया करते थे। वो शिक्षा मंत्री हमें वैसा शिक्षा मंत्री देश के लिए चाहिए, वैसा शिक्षा मंत्री राज्य के लिए चाहिए। यहाँ पर शिक्षा मंत्री तो बन गए पर उनके पास वक्त नहीं है। तो हमें जो भी मंत्रालय इसको संभाले उसको फुल टाइम मंत्रालय देने वाला व्यक्ति चाहिए, उसको पूरा समय दिया जाए उस मंत्रालय को, तब तो शिक्षा को ठीक करेंगे। यहाँ पर शिक्षा मंत्री बन जाना मतलब प्रमोशन हो जाना, डबल पैसा मिलना, अपनी सुविधाएं मिलना, ऐसा होता है। यहाँ पर कंसर्न ही नहीं है सर्विस देने का कि जनता को क्या फर्क पड़ रहा है कि बच्चों को क्या फर्क पड़ रहा है। इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं सरकार से अभी तो, और नहीं तो फिर बड़ा आंदोलन होगा। और जैसा कि ये भी बड़ा आंदोलन चल भी रहा है, कई आंदोलन चल रहे हैं, उसमें हमारा पूरा समर्थन है। कल सफाई कर्मचारी यूनियन का भी, ये जो स्कूलों के अंदर जो काम करते थे सफाई कामगार, उनका भी आंदोलन, हम उसमें भी शामिल होंगे। जैसे कि हमने बात किया, इनसे पता चला कि ये पूरे प्रदेश भर में यह आंदोलन चल रहा है। मेन इनका मुद्दा है कि शिक्षा को लेकर के जो 10,000 स्कूल बंद कर दिए गए हैं, उसमें जो कर्मचारी थे वो आज के दिन में बेरोजगार हो चुके हैं। आगे आने वाले दिनों में उनके रोजगार को लेकर के आंदोलन किया जा रहा है, लड़कियों की शिक्षा को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो ये आगे उग्र आंदोलन करने को भी बाध्य होंगे। देखते रहे ग्रैंड न्यूज़। अमर कुमार ध्रुव के साथ इब्तिशाम देशमुख की रिपोर्ट। शुक्रवार को निजी कार्यक्रम में शिरकत करने छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव बिलासपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की यहां गमी और स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए उनके निवास पर पहुंचे। इसके बाद वे पत्रकारों से भी रूबरू हुए। छत्तीसगढ़ में चल रही भ्रष्टाचार की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि कार्रवाई उचित है, लेकिन इसमें देशपूर्ण कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भ्रष्टाचार कर भी रहा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि सरकार के नजरिए से। इसके अलावा उन्होंने बिहार में वोटर वेरिफिकेशन और छत्तीसगढ़ में सरकार के कामकाज पर भी अपनी बातें रखी। समाज के अंदर एक पार्टी है वो है भ्रष्ट है, दूसरी पार्टी है वो भ्रष्ट नहीं है, हम ईमानदार हैं, आप लिप्त हो, ये संलिप्त हो, ये सब चीज़ों में, ये सारी बातों को बंद करना चाहिए। और वाकई में जहाँ पर कमियां रहती हैं, जो हम आप जानते हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं पनप रही है, ये हम आप सब जानते हैं कि कहाँ क्या होता रहता है। निरंतर इसमें कार्रवाई होती रहनी चाहिए। द्वेषपूर्ण कार्रवाई जब आप टारगेटेड करते हो, आप राजनीतिक लोगों के ऊपर जब कार्रवाई करते हो, तो क्या सिर्फ कांग्रेस से जुड़े हुए लोगों के पास ही इस प्रकार की बातें आएंगी? अन्य दलों के कितने लोगों के नाम हम लोग गिनाएं कि जिनके बारे में शायद आपको भी मालूम हो, या आपने सुना होगा, या मेरे को भी मालूम हो, या मैंने सुना होगा कि क्या होता है। वहां क्यों नहीं कार्रवाई होती? अगर केवल दिल्ली में जो सत्ता में बैठे हैं उनके विपरीत काम करने वालों के यहाँ ही सीबीआई जाएगी, ईडी जाएगी और आईटी जाएगा, तो स्वाभाविक है कि ये बात आएगा कि ये राजनीतिक द्वेष भावना से किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमीन डेका शुक्रवार को बिलासपुर पहुंचे। यहां उनका प्रशासनिक अधिकारियों ने स्वागत किया। सर्किट हाउस में कुछ समय विश्राम करने के बाद राज्यपाल डेका कोरबा के लिए रवाना हो गए। वे कोरबा जिले में 2 दिन रहेंगे। इस दौरान विभिन्न शासकीय, शैक्षणिक और सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेंगे। दौरे के दौरान वे जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से मुलाकात करके जिले की विकास योजनाओं और जन कल्याणकारी परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी भी ले सकते हैं। इसके अलावा वे कुछ सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्थानों के कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। राज्यपाल रमीन डेका का ये दौरा कोरबा जिले के लिए खास माना जा रहा है, जिससे जिले में विकास और प्रशासनिक गतिविधियों को गति मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। छत्तीसगढ़ शासन के माओवाद उन्मूलन के प्रयासों से राज्य में विकास, बदलाव और खुशहाली की लाखों कहानियां लिखी जा रही हैं। ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी है बस्तर के दक्षिणी छोर सुकमा में बसे गांव पुवर्ती की। पुवर्ती एक ऐसा गांव जो दशकों तक लाल आतंक का प्रमुख केंद्र रहा, जहां के लोग लाल आतंक के साए में जीने को मजबूर थे। बुनियादी सुविधाएं यहां के लोगों के लिए केवल एक सपना थी, लेकिन कहते हैं ना, हर रात की एक सुबह जरूर होती है। जय जया प्राइवेट ITI
NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड। 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर स्थित तिफरा स्वामी आत्मानंद स्कूल में प्रार्थना के बाद बच्चे क्लासरूम में न जाकर एक शिक्षिका का बर्थडे सेलिब्रेट करने में जुट गए। ये दृश्य सोशल मीडिया पर अब खूब वायरल हो रहा है। इसी चर्चा शिक्षकों के बीच भी आम हो गई है। आखिर किसकी इजाजत से स्कूल में सार्वजनिक तौर पर जन्मदिन का उत्सव मनाया गया? मिली जानकारी के अनुसार शिक्षिका का नाम हेमलता बघेल है। हाल ही में एक घटना को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है, जिसमें डीएसपी की पत्नी का एक वीडियो वायरल हुआ और वो नीली बत्ती गाड़ी में बैठकर अपनी सहेलियों के साथ केक काटते हुए नजर आई थी। कोर्ट ने इस मामले में राज्य शासन के उच्च अधिकारियों से जवाब मांगा है। ऐसे में स्कूल परिसर में बर्थडे सेलिब्रेशन का मामला भी गंभीर हो गया है। अब देखना ये होगा कि स्कूल शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं। केक काटने वाली शिक्षिका के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है या फिर बचा दिया जाता है। राज्य शासन के युक्तियुक्तकरण से शहर ही नहीं बल्कि दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में शिक्षकों की कमी की समस्या दूर होने का दावा फेल होता हुआ नजर आ रहा है। जिले में पहले ही आदेश जारी होने के बाद 10% से अधिक शिक्षकों ने कार्यभार तक ग्रहण नहीं किया। इसके कारण स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित हो रही है। जिले में कई ऐसे स्कूल अब भी है जहां पर आज भी शिक्षकों की कमी बनी हुई है। ऐसा ही एक स्कूल चकरभाटा का स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम है, जहां पर बच्चों की मांग संख्या 650 से अधिक है। दर्ज संख्या के हिसाब से स्कूल में कम से कम 21 शिक्षकों की पदस्थापना होनी चाहिए, लेकिन यहां पर अध्यापन की जिम्मेदारी सिर्फ 14 शिक्षकों के कंधों पर है। गणित, अंग्रेजी, इतिहास जैसे महत्वपूर्ण विषय के शिक्षकों की कमी ने बच्चों के भविष्य पर संकट पैदा कर दिया है। इस विषय पर डीईओ विजय टांडे ने कहा कि अभी उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है, जानकारी लेकर उपलब्धता कराई जाएगी। हमारे सबसे बड़ी मांग हमारे यहाँ ये है कि हमारे यहाँ शिक्षा की कमी है। लगभग 650 स्टूडेंट हैं हमारे यहाँ और उस विषय में 6 पोस्ट हमारे यहाँ खाली हैं। तो वो शिक्षकों की कमी की वजह से हमको बहुत सारी परेशानियाँ झेलना पड़ती हैं। नहीं जी, वित्तीयकरण में अभी स्वामी आत्मानंद होने के कारण शायद नहीं हुआ है, एक भी टीचर से नहीं आए हैं। प्राथमिकताएं यही है कि जैसे युक्तियुक्तकरण के माध्यम से सभी स्कूलों में शिक्षक भेजने का प्रयास किया गया है, लेकिन विभिन्न कारणों से शिक्षक अभी कार्यभार ग्रहण नहीं कर पाए हैं। आने वाले समय में कार्यभार ग्रहण करेंगे वो, एक बात ये है। दूसरी बात, जब शिक्षक वहाँ पर पहुँच गए हैं तो शासन अपेक्षा करेगा शिक्षकों से कि वो जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को दें, और प्रयास ये किया जाएगा कि जो भी बोर्ड की परीक्षाएं होंगी, चाहे वो 5वीं की हो कि 8वीं की हो कि 10वीं या 12वीं की हो, विगत वर्ष हमारे सभी शिक्षक साथियों ने कड़ी मेहनत करके जो नीचे पायदान पे रहते थे उसको आज 17वें पायदान पर ले आए, और हमारा प्रयास यही रहेगा कि 17वां पायदान से और ऊपर चढ़े, टॉप 10 जो जिसको बोलते हैं उस पर हमारा जिला आ जाए। हमारा यही पूर्ण प्रयास है। युक्तियुक्तकरण हुए 1 माह भी नहीं हुए हैं, उसके पहले ही शिक्षकों की बैकडोर वापसी होने लगी है। जिले में कई अतिशय शिक्षकों को फिर से पुराने स्कूलों में ज्वाइनिंग कराने का खुला खेल चल रहा है। इसमें हाईकोर्ट के आदेश पर कुछ जायज शिक्षकों को वापस लाया जा रहा है। उसकी आड़ में शिक्षा अधिकारी चहेतों को भी ज्वाइनिंग करा रहे हैं। जिले में कितने शिक्षकों के आवेदनों पर विचार कर युक्तियुक्तकरण से राहत दी गई, उसकी जानकारी भी छुपाई जा रही है, जिसके कारण उनको युक्तियुक्तकरण में दूर दराज के स्कूलों में पोस्टिंग मिले।
डीपीआई को लगातार इस तरह की ढेरों शिकायतें मिल रही है। इसको ध्यान रखते हुए संचालक लोक शिक्षण ने संभागीय स्तरीय कमेटी का गठन किया है। इस समिति के चेयरमैन संभागायुक्त को बनाया गया है। साथ ही सदस्य के रूप में जेडी और डीपीआई कार्यालय के सहायक संचालक को शामिल किया गया है, जो शिक्षकों के त्रुटिपूर्ण युक्तियुक्तकरण के अभ्यावेदन पर सुनवाई कर निर्णय सुनाएंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। प्रदेश में 15 सालों बाद 5वीं 8वीं बोर्ड की परीक्षा ली गई। इस परीक्षा को लेकर प्रारंभ से ही गंभीरता नहीं बरती गई, जिसके कारण परीक्षा में शामिल असफल छात्र हलाकान हैं। उनको फिर से पढ़ाने के लिए गर्मी की छुट्टी में स्कूल लगाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग ने जून माह के अंत तक द्वितीय अवसर परीक्षा लेने की बात कही थी, ताकि असफल छात्र अगली क्लास में प्रमोट हो सके। उस परीक्षा का भी अभी तक कोई भी अता पता नहीं है। इससे जिले के 5वीं और 8वीं बोर्ड में फेल होने वाले 9,244 छात्र बीच में ही लटके हुए हैं। 5वीं बोर्ड की परीक्षा 17 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च और 8वीं की 18 मार्च से शुरू होकर 3 अप्रैल तक चली। उसके नतीजे 1 मई को जारी किए गए। उक्त बोर्ड परीक्षा में जिले से 56,078 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। उसमें से 46,834 उत्तीर्ण हुए, वहीं 9,244 छात्र फेल और पूरक आए। राज्य सरकार ने बोर्ड परीक्षा में उक्त छात्रों के लिए पहले से ही व्यवस्था कर दी थी। इसके अनुसार पूरक और फेल होने वाले छात्रों को फिर से संबंधित विषय की तैयारी कराने को कहा गया था। इसके लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश में स्कूल खोलकर उनको पढ़ाना था। इसके बाद उनको द्वितीय अवसर की परीक्षा में शामिल कराना था, लेकिन जिले में ऐसा नहीं हो सका। 1.5 माह की गर्मी की छुट्टी समाप्त होकर स्कूल खुल गए हैं। जिले के शिक्षा अधिकारी 5वीं और 8वीं बोर्ड की परीक्षा को प्रारंभ से ही गंभीरता से नहीं लिए। उस परीक्षा को लेकर कई तरह की अनियमितताएं भी बरती गई। इस विषय में जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि अभी उनको इस विषय में जानकारी नहीं है, जानकारी लेकर बताएंगे। मैं इसके बारे में जानकारी नहीं है मुझको, मैं जानकारी लेकर के सोमवार को बता सकता हूँ इसको। स्कूल शिक्षा विभाग ने परीक्षा के प्रारंभ में ही फेल होने वाले छात्रों को उस विषय की गर्मी की छुट्टी में फिर से पढ़ाई कराने को कहा था, लेकिन शिक्षा अधिकारी परीक्षा के बाद उसको भूल गए, जिसके कारण पढ़ाना तो दूर, अभी तक द्वितीय अवसर परीक्षा का भी पता नहीं है। ग्रैंड न्यूज के लिए भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। सरकंडा पुलिस ने नशीले कप सिरप तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का भांडाफोड़ करते हुए झारखंड देवघर से नवचेतन मेडिकल एजेंसी के संचालक कृष्ण कुमार बरनवाल को गिरफ्तार किया है। मामला 9 मार्च 2025 से जुड़ा हुआ है, जब ऊर्जा पार्क राजकिशोर नगर क्षेत्र में घूम कर नशीली कप सिरप बेचते आरोपी अथर्व सौम्य सिंह और एक नाबालिग को 55 नग अवैध कप सिरप के साथ गिरफ्तार किया गया। एंड टू एंड विवेचना में ये सामने आया कि मुख्य सरगना तानू महंत ने देवघर के राज मेडिकल संचालक ऋतुराज सिंह से ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करके ये नशीली दवाइयां मंगवाई थी। मामले की गहराई से जब जांच हुई तो ये पता चला कि ऋतुराज सिंह तक नशीली सिरप की सप्लाई झारखंड के नवचेतन मेडिकल एजेंसी संचालक कृष्ण कुमार बरनवाल द्वारा की जाती थी। पुलिस टीम ने देवघर में दबिश देकर बरनवाल को पकड़ा, जो शुरुआत में गलत नाम और पता बताकर गुमराह करने का प्रयास कर रहा था। जांच में उसके एजेंसी संचालक होने की पुष्टि हुई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। एनडीपीएस के एक प्रकरण में थाना सरकंडा अंतर्गत हमने एंड टू एंड कार्रवाई करते हुए पूरे एक नेटवर्क को ध्वस्त किया है, जिसमें जो बेचने वाला माल को खपाने वाले से लेकर के हमने जो उसका मुख्य सप्लायर था उसको भी हमने देवघर झारखंड से पकड़ा है। मुख्यतः वह एक एजेंसी का मालिक था जो मेडिकल सप्लाई करता था लोगों को। 55 नग जो अवैध नशीली कफ सिरप हमने पकड़ी थी, उसके आधार पे हम एंड टू एंड कार्रवाई करते हुए देवघर झारखंड पहुंचे और वहां से आरोपी जो कृष्ण कुमार पिता नरसिंह बरनवाल हैं, इनको हमने गिरफ्तार करके कल न्यायिक रिमांड पे भेजा है। और इस तरह से हमने एंड टू एंड कार्रवाई करते हुए जो मुख्य सप्लायर था उससे लेकर के जो आखिरी एंड था जो खपाता था माल को, वहां तक के पूरे चेन को हमने ध्वस्त किया है। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। प्रकृति की सुरम्य छाव में बसा बस्तर अपनी विशिष्ट संस्कृति, परंपराओं और लोक जीवन के लिए देश विदेश में पहचाना जाता है।
कभी माओवाद की गिरफ्त में रहा ये क्षेत्र आज आशा, उन्नति और आत्मविश्वास की नई राह पर आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के संकल्प, सेवा और संवेदनशील नेतृत्व ने बस्तर को विकास की नई दिशा दी है। नियत नेल्लानार जैसी योजनाओं के माध्यम से 100 से अधिक सुदूर गाँवों तक सुरक्षा और विकास पहुँचाने के लिए सुरक्षा कैंपों की स्थापना की गई है, जिन्हें अब सुविधा कैंपों में बदला जा रहा है, जहां सुरक्षा के साथ साथ सुविधाएं भी लोगों तक पहुंच रही है। वही बस्तर, जहां एक समय सड़कें सपना थी, आज वहां पक्की सड़कों का जाल बिछ रहा है। हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंच रहा है, गांव बिजली से रोशन है और मोबाइल नेटवर्क के जरिए कनेक्टिविटी का विस्तार हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ने हजारों लोगों को पक्के घर का सपना साकार किया है। सुरक्षा बलों और पुनर्वास नीति के कारण अब तक 975 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्य धारा में वापसी की है। युवाओं के लिए अवसर बढ़ाते हुए बस्तर फाइटर्स के तहत 3202 नए पद सृजित किए गए हैं, जो न सिर्फ रोजगार दे रहे हैं बल्कि क्षेत्र की सुरक्षा में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। बस्तर की आत्मा उसकी कला, संस्कृति और खेलों में बसती है। बस्तर पंडुम और बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजनों में 1.65 लाख से अधिक युवाओं की भागीदारी इस बदलाव की जीवंत मिसाल है। इन आयोजनों ने न सिर्फ पारंपरिक विरासत को संजोया है, बल्कि युवाओं को एक नई पहचान भी दी है। आज का बस्तर आत्मनिर्भरता, विश्वास और समावेशी विकास का प्रतीक बन रहा है। सुशासन और सशक्त नेतृत्व के साथ छत्तीसगढ़ अब परिवर्तन और प्रगति के एक स्वर्णिम युग की ओर अग्रसर है। जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिलासपुर शहर के मुख्य मार्गों में से एक तारबहार स्थित अंडर ब्रिज की स्थिति दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। इस अंडर ब्रिज के अंदर मवेशियों का जमावड़ा इतना बढ़ गया है कि अब ये मार्ग लोगों के लिए परेशानियों का सबब बन गया है। आवागमन में रोजाना दिक्कतें सामने आ रही है और लोग जान जोखिम में डालकर इस रास्ते से गुजरने के लिए मजबूर हो गए हैं। अंडर ब्रिज में मवेशियों की भारी मौजूदगी के कारण आए दिन ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति बन रही है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि राहगीरों को रुककर मवेशियों को हटाना पड़ता है या फिर वाहन चालकों को खुद रास्ता बनाकर निकलना होता है। हालात तब और ज्यादा गंभीर हो जाते हैं जब किसी आपात स्थिति में एम्बुलेंस या अन्य जरूरी वाहन इस रास्ते में फंस जाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये समस्या नई नहीं है, वर्षों से यही हाल बना हुआ है। जिम्मेदार अधिकारी केवल औपचारिक कार्रवाई कर मवेशियों को हटाने की खानापूर्ति करते हैं, लेकिन उनकी स्थायी व्यवस्था नहीं की जाती, जिससे मवेशी कुछ ही समय में फिर उसी स्थान पर लौट आते हैं। बरसात के मौसम में तो ये अंडर ब्रिज कीचड़ और गोबर से पूरी तरह से भर जाता है। चारों तरफ गंदगी ने न सिर्फ बदबू फैल जाती है, बल्कि दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। बाइक सवार व पैदल यात्री अक्सर इस फिसलन भरे मार्ग पर फंस जाते हैं, जिससे असुविधा के साथ साथ चोटिल होने का खतरा भी बना रहता है। बहुत तकलीफ होती है, गाड़ी भी रोक दे रही है, गाड़ी रोड जाम हो जा रही है। उसके वजह से मैं 4 बार भगा चुका हूँ। डेली आप भगाते हो? हाँ भगाते हैं, मैं रेलवे स्टाफ। हाँ भगाते हैं। फिर भी यहीं पर रहते हैं? हाँ। क्या होना चाहिए इसमें? ये गाय को कहीं जब मतलब अपना जगह पे ले जाना चाहिए जिनका है, या वो। कितने सालों से ये समस्या बनी हुई है यहाँ? ये बहुतों सालों से चली आ रही है, मैं बहुत दिनों से देखते आ रहा हूँ।
स्थानीय नागरिकों का कहना है कि मवेशियों के लिए यदि नगर निगम उचित व्यवस्था करे तो इस अंडर ब्रिज की स्थिति में सुधार आ सकता है, परंतु अफसोस की बात तो ये है कि जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हुए हैं और कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। जनता ने प्रशासन से मांग की है कि इस मुख्य मार्ग की समस्या को गंभीरता से लिया जाए और स्थायी समाधान के लिए मवेशियों के लिए आश्रय गृह की व्यवस्था की जाए। साथ ही अंडरब्रिज की नियमित सफाई और निगरानी भी सुनिश्चित की जाए ताकि शहर वासियों को राहत मिल सके और यातायात सुचारू रूप से चल सके। ग्रैंड न्यूज के लिए भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर उसलापुर रेलवे स्टेशन को अब आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। यात्रियों के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर तो ये है कि अब स्टेशन पर पार्किंग वसूली में पारदर्शिता आएगी। एयरपोर्ट की तर्ज पर ही यहां ऑटोमेटिक पार्किंग सिस्टम शुरू किया जा रहा है, जिसमें ड्रॉप एंड गो सुविधा के तहत 7 मिनट के भीतर बाहर निकलने पर कोई शुल्क नहीं देना होगा। नई व्यवस्था के तहत पार्किंग में एंट्री पर समय दर्ज करने वाली पर्ची भी मिलेगी और एग्जिट पर वही समय स्कैन होगा। यदि 7 मिनट पार हो जाए तो डिजिटल माध्यम से शुल्क लिया जाएगा। यूपीआई कार्ड और क्यूआर कोड जैसी सुविधाएं भी यहां पर उपलब्ध रहेंगी। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी से पूरी प्रक्रिया सुरक्षित और रिकॉर्ड में रहेगी। बिलासपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम अनुराग कुमार सिंह ने बताया कि ये सिस्टम पूरी तरह से एयरपोर्ट मॉडल पर तैयार किया गया है, जिससे मनमानी वसूली की शिकायतें खत्म होगी। पहले 3 ठेकेदार नियम उल्लंघन के चलते हटाए भी जा चुके हैं। बढ़ते यात्री भार के बीच ये नई व्यवस्था सुविधा और राहत लेकर सामने आई है। ये व्यवस्था को हम लोग एक्सेस कंट्रोल बोलते हैं। तो जनमानस को देखते हुए कि काफी इस तरीके से आता है, तो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आपको जब एंट्री होगा तो वहाँ पे एक पर्ची आपको मिलेगा जिसमें कि टाइम रजिस्टर्ड रहेगा और 7 मिनट के अंदर अगर आप एग्जिट गेट से बाहर हो जाते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आप पब्लिक को छोड़ सकते हैं, ले जा सकते हैं पैसेंजर को। लेकिन अगर 7 मिनट के उपरांत होता है तो आपको नॉर्मल पार्किंग चार्जेस जो है वो देना पड़ेगा। वहाँ कोई भी प्रीमियम पार्किंग या नॉर्मल पार्किंग नहीं है, एक ही पार्किंग रेट वहाँ पे तय कर दिया गया है और सारा सिस्टम जो है, पूरा सिस्टम जो है इलेक्ट्रॉनिक बेस कर दिया गया है ताकि कभी कोई ओवर चार्जिंग की कोई समस्या इस तरीके से नहीं है। तो कैमरा उसको रीड कर लेगा, सिस्टम उसको पढ़ लेगा और जो पूरा और एंट्री का एक जगह रहेगा और एग्जिट दूसरे जगह से रहेगा। तो एक ही जगह पे एग्जिट एंट्री नहीं रहेगा, तो इससे कंफ्यूजन भी नहीं होगा। एक जगह से आपको घुसना है और दूसरे जगह से आपको निकलना है। आपका टाइम अगर 7 मिनट के अंदर रहता है तो फ्री है, उसके ऊपर चार्जेबल है। जोनल स्टेशन में अब प्लेटफॉर्म की कमी से ट्रेनों के पहिए यार्ड में नहीं रुकेंगे। रेल प्रशासन यहां 2 नए प्लेटफॉर्म बना रहा है। आधा काम पूरा भी हो चुका है, जबकि फुट ओवरब्रिज से यात्रियों के उतरने के लिए रैंप भी यहां पर बनाया जा रहा है। इसका लोहे का खांचा तैयार हो चुका है। जैसे ही कार्य पूरा हो जाएगा उसके बाद इस स्टेशन में 10 प्लेटफॉर्म हो जाएंगे। बिलासपुर में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय है। जोनल स्टेशन होने के कारण यहां सुविधाओं का विस्तार भी उसी तरह किया जा रहा है। पिछले साल स्टेशन उस पार के लोगों के लिए प्रवेश द्वार, टिकट घर व पार्किंग की सुविधा दी गई। अब उस पार के यात्री इस टिकट घर से जनरल टिकट लेकर स्टेशन में प्रवेश करते हैं। सुविधाएं बढ़ाने के लिए रेलवे ने कई ऐसी योजनाएं बनाई हैं जिससे यात्रा न केवल सुविधाजनक होगी बल्कि ट्रेनों की गति भी बढ़ेगी। 450 करोड़ की लागत से यार्ड रिमॉडलिंग की योजना है। इसमें नया RRI कैबिन से लेकर कई प्रमुख कार्य भी होंगे। कार्यों की सूची में एक नया काम एक नए प्लेटफॉर्म का भी है। प्लेटफॉर्म नंबर 4, 5 के बाद 2 नए प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं जो 9 और 10 नंबर प्लेटफॉर्म कहलाएंगे, जिसका कार्य जारी है। अनुमान है कि वर्ष 2025 के भीतर कार्य पूरा हो जाएगा। हाँ नहीं, बिलासपुर में 2 प्रकार से जो है उसको रीडेवलपमेंट हो रहा है। एक तो है कि स्टेशन बिल्डिंग, वहाँ फैसिलिटी, और दूसरा जो वहाँ पे ट्रेन परिचालन संबंधित जो फैसिलिटीज़ होते हैं वो दोनों ही का कार्य चल रहा है। दोनों का जो नियत समय है वो करीब 3 साल का है। तो अभी एडवांस स्टेज में काम है, तो धीरे धीरे काम शहने बढ़ेगा और उनको 3 साल का टारगेट दिया गया, उसमें करेगा। दोनों नए प्लेटफॉर्म वर्ष 2025 के भीतर बनकर तैयार हो जाएं, इसका लक्ष्य रेलवे ने रखा है, क्योंकि मापदंडों के अनुसार वो सर्व सुविधा युक्त प्लेटफॉर्म तैयार करना आसान नहीं है। इसका निर्माण चौथी लाइन को देखते हुए भी किया जा रहा है। नए RRI कैबिन का निर्माण युद्ध स्तर पर जारी है। ग्रैंड न्यूज के लिए भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में इन दिनों लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। इसके चलते कई जिलों में जलभराव की समस्या से लोगों को जूझना पड़ रहा है। यही हाल बिलासपुर जिले में भी है। 10 जुलाई दोपहर बाद हुई 2 घंटे की बारिश से पूरा शहर तालाब में तब्दील हो गया। जज, संभागीय कमिश्नर,
कलेक्टर, निगम कमिश्नर समेत कई अधिकारियों के बंगलों में भी पानी अंदर घुस गया। वहीं एसडीएम दफ्तर, आदिवासी विकास विभाग के हॉस्टल सहित दुकानों, मकानों में भी नाली का गंदा पानी भर गया, जिससे लोग घंटों परेशान होते रहे। स्थिति ये थी कि एसडीएम ऑफिस के कोर्ट के अंदर भी पानी भर गया था। इस जलभराव की घटना के वक्त कोर्ट में एक मामले की सुनवाई तक चल रही थी, जिसमें एसडीएम मनीष साहू मौजूद थे। पानी के कारण कर्मचारियों को फाइलों को बचाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। कार्यालय परिसर तालाब जैसा दिखने लगा, जिससे कामकाज भी प्रभावित हुआ और कलेक्टर के सरकारी बंगले में भी बारिश का पानी घुस गया। इससे अधिकारियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। नगर निगम को तत्काल पंप मंगवाकर पानी निकालने की व्यवस्था करनी पड़ी। घंटों की मेहनत के बाद स्थिति कुछ हद तक सामान्य हुई, लेकिन तब तक फर्नीचर और अन्य सामान लगभग भीग चुका था। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। छत्तीसगढ़ की डबल इंजन सरकार आज केवल योजनाएं नहीं बना रही, बल्कि उन्हें धरातल पर साकार भी कर रही है। इसी सोच का जीवंत उदाहरण है सुशासन तिहार 2025। ये सिर्फ एक अभियान नहीं, बल्कि प्रशासन और जनता के बीच संवाद का सशक्त माध्यम है, जहां शासन स्वयं गांव और नगरों के द्वार तक पहुंच रहा है। ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों में लगाए गए समाधान बॉक्स के माध्यम से जनावेदन लिए गए। अब 5 से 31 मई तक चल रहे समाधान शिविरों में इनका त्वरित व स्थल पर ही समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है। इस पहल के प्रमुख उद्देश्य है जन समस्याओं का समयबद्ध समाधान, योजनाओं की प्रगति की पारदर्शी समीक्षा और एक उत्तरदायी संवेदनशील शासन की स्थापना। महासमुंद जिले से मिल रही है जन विश्वास की प्रेरक मिसालें। ग्राम पटपर की योगेश्वरी धुर्वे बताती हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में अब उनका नाम सूची में शामिल हो गया है, जो सुशासन तिहार की देन है। सरकार सुशासन तिहार के में निकालिस तो ओमे में आवेदन डाले ते मोर नाम है ओमे आगे हवे, ओकर लिए मैं सरकार के बहुत बहुत धन्यवाद करत हूँ। ग्राम फरफोद के अशोक चंद्राकर कहते हैं, नमस्कार, मैं अशोक चंद्राकर ग्राम फरफोद से। मैं यहाँ सुशासन तिहार के तहत अभी आवेदन कर रहे हैं जॉब कार्ड पर, ये बन के आगे है, जिकर से मुझे बहुत फायदा मिलने वाला है आगे। वहीं शीला साहू बताती है, मोर नाम श्रीमती शीला साहू है, ग्राम फरफोद में के निवासी हरा और मोला जॉब कार्ड पहली नहीं रही मोर पास, बहुत समस्या हो। जब मरेंगा गोदी चला थे मैं जावा तब जॉब कार्ड ला करके बोला, अब मोला जॉब कार्ड मिल गए। सुशासन तिहार अब केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि विश्वास, जवाबदेही और संवेदनशील शासन का जीवंत उदाहरण बन गया है, जहां हर आवाज को महत्व मिल रहा है और हर समस्या का समाधान हो रहा है। जन सरोकारों से जुड़ता शासन ही बनाता है जन विश्वास का सशक्त, सुगठित और स्थायी स्वरूप। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सावन का महीना शुक्रवार से शुरू हो गया है। इस महीने हर दिन और विशेष रूप से सावन सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा उपासना की जाती है। माना जाता है कि शिव की पूजा अर्चना करने से जीवन में हर तरह की सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसका समापन
9 अगस्त 2025 को होगा। हर वर्ष भोलेनाथ के भक्तों को श्रावण मास यानी कि सावन का बेसब्री से इंतजार रहता है। अगर शास्त्रों की माने तो सावन का महीना भगवान शिव को सबसे ज्यादा प्रिय है। इस महीने भक्तों द्वारा कांवड़ यात्रा भी निकाली जाती है। मध्य नगरी के शिव मंदिर में सावन के पहले दिन भक्तों को शिव भगवान की पूजा अर्चना करते हुए देखा गया। भक्तों का कहना है कि सावन का महीना इच्छा पूर्ति का महीना है। इस महीने जो भी शिव जी से जो कुछ भी मांगेगा उसकी हर मनोकामनाएं पूरी होगी। मान्यता ये भी है कि सावन के महीने में पार्वती जी शिव जी के लिए उपवास रखती थी, इसलिए उस परंपरा को मानते हुए पत्नियां अपने पति के दीर्घायु के लिए अभी भी व्रत रखती है। भगवान शिव की पूजा उपासना करने से जीवन की हर समस्या का निवारण होता है। आज से सावन सोमवार सावन शुरू है। भक्तों की भीड़ जो है इकट्ठा होने लगी है और रुद्राभिषेक वगैरह सब हो रहे हैं। अष्टमुखी शिव मंदिर में जो आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। कार्यक्रम भी किया जाता है सावन के महीने में? हाँ, सावन के महीने में हमारे यहाँ सोमवार के दिन खीर का प्रसाद दिया जाता है और भजन वगैरह सब होते हैं। आज से सावन का महीना चालू हुआ है और भोले बाबा की पूजा जो है अच्छे मन से सब करें और अपने सारी इच्छाओं को, सारी चीज़ों को पूरा करें। अभी हम मध्य नगरी के शिव मंदिर में खड़े हैं, जहां आज सावन का पहला दिन है। वहीं भक्तगण मंदिर में आने लगे हैं और पूजा अर्चना करने लगे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे भक्तगणों की भीड़ लगी हुई है। यहाँ शिव भगवान की पूजा अर्चना की जा रही है। यही इनका कहना है कि सावन के महीने में हर मनोकामना पूरी होती है। तो आइए हम यहाँ भक्तगण से बात करते हैं और सावन के महीने के बारे में कुछ जानते हैं। अभी सावन का महीना शुरू हो गया है, इसके बारे में आप बताएंगे? अभी सावन का महीना शुरू हो गया है, जो कि 1 महीना तक चलता है, जिसमें हर सोमवार सावन सोमवार मनाया जाता है, जिसमें शिव जी की पूजा की जाती है, उनका रुद्राभिषेक वगैरह किया जाता है। बाकी लोग अपनी इच्छा के अनुसार इसमें पूजा करते हैं। कहा जाता है कि जिस तरह का पार्वती माता अपनी शिव जी के लिए उपास रहती थी, मतलब कहने का मतलब अपने पति के लिए, उस तरीके से सारी महिलाएं अपने पति के लिए उपास रहती है, अपने घर की सुख शांति के लिए। और शिव जी ऐसे ही सबकी मनोकामना पूरी करते रहे। जैसे कि इन्होंने बताया कि इस महीने पार्वती जी शिव जी के लिए उपवास करा करती थी, वैसे ही सारी महिलाएं अपने पतियों के लिए उपवास रखती है। तो आइए हम यहाँ और भक्तगणों से बात करते हैं और जानते हैं। अपना नाम बताएंगे? सोनिया यादव। सावन का महीना अभी चल रहा है, उसके बारे में बताएं। सावन तो बहुत ही अच्छा पर्व है भोलेनाथ के लिए। भोलेनाथ के हम लोग आशीर्वाद लेते हैं, श्रद्धालु हैं, बहुत अच्छी बात है। और सावन 1 महीने का रहता है ना, तो सबसे ज़्यादा अच्छी बात है। सब अपने भक्त अपनी अपनी इच्छा पूरी करने के लिए करते हैं, इच्छा को पूरी करने के लिए हाँ पूरी होती है, सब अपनी इच्छा के लिए करते रहते हैं। आइए हम और लोगों से बात करते हैं। जैसे कि सबने बताया कि ये इच्छा पूरी होने का महीना, ये 1 महीना चलता है। तो अधिकतर पत्नियां अपने पतियों के लिए उपवास रखती है। बता दें कि इस मंदिर में हर सोमवार को खीर का भंडारा भी किया जाता है। देखते रहे ग्रैंड न्यूज़। अमर कुमार ध्रुव के साथ इब्तिशाम देशमुख की रिपोर्ट। श्रावणी मेले के मौके पर महादेव साल मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने खास इंतजाम किए हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल के महादेव साल स्टेशन पर 4 जोड़ी ट्रेनों का 2 मिनट का अस्थायी ठहराव दिया जा रहा है। ये सुविधा 11 जुलाई 2025 से 9 अगस्त 2025 तक लागू रहेगी। महादेव साल मंदिर में श्रावणी मेला के अवसर पर दर्शनार्थियों की विशेष सुविधा के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल की महादेव साल स्टेशन में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से गुजरने और चलने वाली 4 जोड़ी गाड़ियों का 2 मिनट के लिए अस्थायी ठहराव की सुविधा दिनांक 11 जुलाई से उपलब्ध कराई गई है, जिससे श्रावणी मेला जाने वालों को महादेव साल मंदिर के दर्शनार्थियों को बेहतर यात्रा और सुविधा सुनिश्चित होगी। एक झांसुगुड़ा एक बहुत बड़ा मेजर स्टेशन है साउथ ईस्टर्न रेलवे का, चक्रधरपुर डिवीजन का। उसमें एक मेजर रिमॉडलिंग का काम चल रहा है, तो उसमें सुरक्षा के दृष्टिकोण से कुछ पैसेंजर ट्रेनों को कैंसिल किया गया है, कुछ को परिवर्तित मार्ग से चलाया गया है, जिसका कि 1 महीना एडवांस में सूचना दे दिया गया ताकि पैसेंजर को उस प्रकार से परेशानी नहीं हो। उनका कोई अगर प्लान है ट्रैवल का तो अल्टरनेट अरेंजमेंट कर सकते हैं। और चूँकि अब सावन माह आ गया है तो उसके दृष्टिकोण से भी कुछ स्पेशल ट्रेनें रन की जा रही हैं जो यहाँ से चलेंगी मधुपुर तक, एक जंक्शन है, फिर मधुपुर से रिटर्न आएंगी
तो वहाँ पे जो बाबा धाम, जो बैद्यनाथ धाम जिनको कहते हैं, तो वहाँ के लिए स्पेशल व्यवस्था की गई है। वो हर रविवार यहाँ से निकलेगी और वहाँ से मंगलवार लौटेगी। झारखंड राज्य के चक्रधरपुर मंडल में स्थित एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है जो भगवान शिव को समर्पित है। ये स्थान खास तौर पर श्रावण मास में आयोजित होने वाली श्रावणी मेला के लिए जाना जाता है। ये मंदिर शिव भक्तों के लिए अत्यंत आस्था का केंद्र है। श्रावण माह के दौरान विशेष रूप से सोमवार के दिन यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव का जल अभिषेक करने के लिए पहुँचते हैं। आसपास के जिलों के अलावा ओडिशा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ से भी श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। धार्मिक दृष्टि से ये स्थान बाबा बैजनाथ धाम देवघर की यात्रा का एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। स्थानीय लोग इसे छोटा बाबा धाम भी कहते हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। इधर राज्य में राइट टू एजुकेशन के तहत गरीब बच्चों को स्कूलों में दाखिला न देने के मामले को लेकर दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश के डिवीजन बेंच में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रदेश भर के स्कूल प्रबंधन संचालन को लेकर कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बिना मान्यता वाले स्कूलों को तत्काल बंद किया जाए और बच्चों का एडमिशन विधिवत प्रक्रिया से किया जाए। हाईकोर्ट ने शिक्षा सचिव को 5 अगस्त से पहले एफिडेविट के माध्यम से जवाब पेश करने के निर्देश भी दिए हैं। ये मामला शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त अव्यवस्था और गरीब बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखने को लेकर गंभीर चिंता का विषय बन गया है। जो हमारे पास शिक्षा के अधिकार धारा 11 है, उसके बाद 2013 में इनके द्वारा पूरा नियम बनाया गया है और जिसमें ये है कि सारे ही स्कूलों को, चाहे वो नर्सरी एंट्री लेवल में हो या फर्स्ट क्लास 1 से हो, सभी चीजों में उनको अपनी मान्यता लेना अनिवार्यता की गई है। इसीलिए जो शिक्षा सचिव है उनको अपने शपथ पत्र में इसका स्पष्टीकरण भी माननीय न्यायालय द्वारा मांगा गया है, ये कहते हुए कि अगर बिना मान्यता प्राप्त वाले स्कूलों में जा रहे हैं तो इन छोटे बच्चों को और ये जो गरीब जो पालक हैं, जो डिसएडवांटेज ग्रुप के हों या बीपीएल वाले हों, उनको कैसे पता लगेगा कि आपके पास मान्यता है कि नहीं। तो इसमें ना पालकों की गलती मानी है कोर्ट ने, ना ही बच्चों की गलती मानी है। इसलिए इसमें जो सचिव हैं शिक्षा, उनको अपना स्पष्टीकरण देने के लिए उनको आदेशित किया गया है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने मस्तूरी ब्लॉक का दौरा कर स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा की। आयुष्मान कार्ड निर्माण की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए पात्र हितग्राहियों के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने डेंगू, मलेरिया जैसी मौसमी बीमारियों को लेकर सतर्क रहने को कहा। पोठ लइका अभियान के तहत बच्चों को सुपोषित करने एवं हर शुक्रवार पालक चौपाल आयोजित करने के लिए निर्देश भी दिए गए। गर्भवती महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने और संस्थागत प्रसव बढ़ाने पर जोर दिया गया। इसके साथ ही कलेक्टर ने सिपत तहसील कार्यालय और पीएचसी का भी औचक निरीक्षण किया। उन्होंने राजस्व अभिलेखों की स्थिति और नागरिक सेवाओं की गुणवत्ता की जांच की। आम नागरिकों से बातचीत करके समस्याएं सुनी और त्वरित निराकरण के निर्देश भी दिए। तहसील परिसर में पौधारोपण किया गया और निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण कर कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश भी दिए गए। वहीं स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा सुविधाओं में सुधार के निर्देश भी उनके द्वारा दिए गए। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जब शासन संवेदना से जुड़ता है और नीतियां जमीन से संवाद करती हैं, तब जन्म लेता है एक ऐसा पर्व, सुशासन तिहार, जो केवल योजना नहीं बल्कि जन विश्वास का उत्सव बन जाता है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ में आरंभ हुआ यह विशेष अभियान प्रशासनिक प्रणाली को नई ऊर्जा और मानवीय स्पर्श दे रहा है। 8 अप्रैल से प्रारंभ हुए इस अभियान का उद्देश्य है जनता की समस्याओं को सुनना, समझना और सुलझाना। पहले चरण में नागरिकों से उनके मुद्दों और आवश्यकताओं पर आवेदन आमंत्रित किए गए, जिन पर बिना विलंब के कार्रवाई प्रारंभ हो गई। इसी कड़ी में रायपुर जिले के ग्राम सांकरा निवासी श्री विकास मिश्रा ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। उन्हें विश्वास था कि यह तिहार केवल प्रतीक नहीं, समाधान का सशक्त माध्यम है। विभाग ने उनकी उम्मीदों पर खरा उतरते हुए तुरंत संपर्क किया, आवश्यक दस्तावेजों की प्रक्रिया पूर्ण करवाई और टेस्ट के उपरांत उन्हें लर्निंग लाइसेंस प्रदान किया। अपनी संतुष्टि व्यक्त करते हुए श्री मिश्रा ने मुख्यमंत्री के प्रति कृतज्ञता जताई और कहा,
मैंने सुशासन तिहार के अंतर्गत ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई की और मेरा लर्निंग लाइसेंस बनाया। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। यह शासन की संवेदनशीलता और गति का जीवन प्रमाण है। अब यह अभियान अपने तीसरे और अंतिम चरण में है, जहां स्वयं मुख्यमंत्री शिविरों में जाकर जनता से संवाद कर रहे हैं, योजनाओं का फीडबैक ले रहे हैं और कार्यों की गुणवत्ता का मूल्यांकन कर रहे हैं। सुशासन तिहार न केवल प्रशासनिक पारदर्शिता का प्रतीक बन चुका है, बल्कि यह इस बात की मिसाल भी है कि जब सरकार जनता के साथ चलती है, तब विकास एक साझा उत्सव बन जाता है। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिलासपुर के फैमिली कोर्ट परिसर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां महिला वकील ने अपने ही क्लाइंट सुमन ठाकुर के साथ मारपीट कर दी। विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब सुमन ने कोर्ट में मौजूद वकील से ये पूछा कि फीस लेने के बावजूद उसका केस क्यों नहीं लड़ा जा रहा है। इस पर बिफरी वकील ने न सिर्फ सुमन ठाकुर के साथ हाथापाई की, बल्कि मौके पर मौजूद उसकी मां और भाई को भी घेर कर पीट लिया। पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर सामने आया है और काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें महिला वकील की दबंगई साफ देखी जा सकती है। ये मामला कुटुंब न्यायालय में चल रहे सुमन ठाकुर के पारिवारिक विवाद के दौरान सामने आया है। पीड़िता ने पुलिस और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। हालांकि महिला वकील ने भी अपनी शिकायत सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत दर्ज करके पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। इस घटना के बाद कोर्ट परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। सरकंडा थाना क्षेत्र में धोखाधड़ी और जालसाजी के एक बड़े मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पैतृक भूमि बेचने वाले गिरोह का बेनकाब किया है। प्रार्थी प्रकाश दुबे ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पिता की मृत्यु के बाद पैतृक भूमि उसके व उसकी मां के नाम पर दर्ज की गई थी। बावजूद इसके कुछ लोगों ने कूटरचित दस्तावेज तैयार करके उक्त जमीन को अनुज मिश्रा के नाम पर बिक्री कर दी। जांच में पता चला कि भैयालाल दुबे के स्थान पर एक दूसरे व्यक्ति भैयालाल सूर्यवंशी को खड़ा कर रजिस्ट्री कराई गई। इस पूरे फर्जीवाड़े में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया जा चुका है। मामले में फर्जी आधार कार्ड तैयार करने वाला साइबर कैफे संचालक दीपक साहू भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके पास से फर्जी आधार बनाने में प्रयुक्त कंप्यूटर सेट और कलर प्रिंटर भी जब्त किया गया है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 318, 338, 336, 340, 3, 5, 61 के तहत अपराध दर्ज कर सख्त कार्रवाई की है। धोखाधड़ी एक जो खमतरई गांव में धोखाधड़ी का प्रकरण थाना सरकंडा में वो किया गया था, कायम किया गया था। इसमें श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री रजनेश सिंह सर के द्वारा मार्गदर्शन लिया गया और उनके निर्देशन के अनुसार हमने एंड टू एंड कार्रवाई करते हुए जो दीपक साहू नामक व्यक्ति था, जिसका महामाया कैफे नामक एक दुकान है, वहां से मंगलदास पंडो जिसके नाम से फर्जी रजिस्ट्री कराई गई है और जमीन को फर्जी तरीके से फर्जीवाड़ा किया गया है, उसके जो दीपक साहू है, जो कैफे का मालिक है, उसने फर्जी आधार कार्ड बनाया था। उसको हमने कल गिरफ्तार करके उसके कंप्यूटर और प्रिंटर को
जब्ती करके हमने उसको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा है। बिलासपुर में फिर से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक अज्ञात कार चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए सड़क पर घूम रहे एक मासूम से बछड़े को बेरहमी से कुचल डाला। ये दर्दनाक घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के नारियल कोठी रानी लक्ष्मीबाई स्कूल के पास की है, जहां हादसे की कुछ ही देर के बाद बछड़े की मौत हो गई। इस क्रूरता की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना के बाद दर्द से कराहते बछड़े की चीख सुनकर उसकी मां दौड़ती हुई मौके पर पहुंची और ममत्व से उसे छूने लगी। ये दृश्य इतना ज्यादा भावुक था कि देखने वालों की आंखें ही नम हो गई। सूचना मिलने पर गौ सेवक मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बछड़े ने दम तोड़ दिया था। बछड़े के मालिक की जानकारी नहीं मिलने पर गौ सेवकों ने उसका अंतिम संस्कार किया और घटना का सीसीटीवी फुटेज लेकर कोतवाली थाना पहुंचकर अज्ञात कार चालक के खिलाफ लिखित शिकायत दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। प्रार्थी मोहित यादव द्वारा थाना सिटी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई कि लक्ष्मीबाई स्कूल के पास एक काले रंग की कार द्वारा बछड़े को लापरवाही पूर्वक चलाकर एक्सीडेंट करके कुचल दिया गया है, जिससे बछड़े की मृत्यु हो गई है। प्रार्थी की रिपोर्ट पे थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक 357/25 कायम करके विवेचना की जा रही है। कार का पर्दाफाशी किया जा रहा है, सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगली बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।